सरकारी अधिसूचना यानी गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अनुसार ये कोड 21 नवंबर 2025 से लागू हो गए हैं। आज से भारत के हर कर्मचारी स्टाफ की नौकरी, सैलरी, वर्किंग कंडीशन और अधिकारों में बड़ा बदलाव लागू हो चुका है। चाहे आप फैक्ट्री वर्कर हों, कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हों, गिग वर्कर हों, डिलीवरी पार्टनर हों, स्टार्टअप एम्प्लॉई हों या सरकारी कर्मचारी यानी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हों। 21 नवंबर 2025 से इंडिया में नया लेबर सिस्टम लागू हो गया है और सबसे बड़ा ट्विस्ट, अब लाखों लोगों की टेक होम सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन भविष्य के पैसे, पीएफ और ग्रेट्युटी कई गुना बढ़ जाएंगे। स्वागत है आजादी के बाद के सबसे बड़े लेबर लॉ रिफॉर्म्स में। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे सैलरी स्लिप कैसे बदलेगी, पीएफ, ग्रेट्युटी, बोनस पर क्या असर होगा, गिग वर्कर्स को क्या लीगल राइट्स मिले, 4 डेज वर्क वीक पॉसिबल कैसे संभव होगा, हायरिंग फायरिंग, स्ट्राइक रूल्स में बड़ा बदलाव हुआ है, कंपनियों को क्या करना होगा, वर्कर्स को क्या फायदा मिलेगा, ये सभी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। 4 लेबर कोड क्या है, क्या क्या गवर्नमेंट ने लागू किया है, आइए समझते हैं इन सभी को एक एक करके। नंबर 1, कोड ऑन वेजेस 2019, वेजेस मिनिमम वेज पेमेंट बोनस की नई परिभाषा और नियम। इसको वेतन संहिता 2019 भी बोला जाता है। भारत सरकार द्वारा पेश किया गया एक महत्वपूर्ण श्रम सुधार है, जिसका उद्देश्य मजदूरी और बोनस से संबंधित मौजूदा 4 केंद्रीय श्रम कानूनों को सरल, समेकित और तर्कसंगत यानी इंटीग्रेटेड एंड रैशनल बनाना है। यह सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और समय पर वेतन भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमिक बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशंस करना। यह 4 पुराने कानूनों, वेतन भुगतान अधिनियम 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के प्रावधानों को एक ही संहिता में मिलाता है। एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी। इसका लक्ष्य सभी उद्योगों और क्षेत्रों, संगठित और असंगठित दोनों, में मजदूरी की एक समान परिभाषा और मानकीकृत प्रक्रियाएं स्थापित करना है। सार्वभौमिक कवरेज यानी यूनिवर्सल कवरेज। यह न्यूनतम मजदूरी के कानूनी अधिकार को सभी कर्मचारियों तक विस्तारित करता है, जो पहले केवल कुछ विशेष अनुसूचित नियोजनों तक ही सीमित था। जेंडर इक्वालिटी यानी लैंगिक समानता। यह समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए भर्ती और पारिश्रमिक के मामलों में लिंग, ट्रांसजेंडर सहित के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। इसका प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित है।